अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर द किरण नाज शो। मैं हूं किरण नाज। शुक्रगुजार हूं आपकी कि आप मेरे चैनल पर तशरीफ लाए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पर माहम की स्टोरी मौजूद है। माहम के वालिदैन ने जो गुफ्तगू की थी मुझसे, वो तमाम चीजें मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। आप जाकर माहम की स्टोरी देख सकते हैं। अब इसकी फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो मुजरिम पुलिस की जानिब से पकड़ा गया है, जो कुछ पता चला है उसका थोड़ा सा खुलासा मैं आपको बता देती हूँ। हुआ कुछ यूं है कि ये बच्ची माहम जो 6 साल की थी, इसको किडनैप किसी और ने नहीं, इसके बराबर में रहने वाले शख्स ने की थी। उस बदबख्त दरिंदे ने की थी जो कि खुद 2 बच्चों का बाप है। उसकी अपनी बेटी माहम से 1.5 साल बड़ी है। माहम उनके घर पे जाया करती थी, उसकी बेटी के साथ खेला करती थी। इस बदबख्त दरिंदे ने किया क्या है कि जैसे ही लाइट गई उनके घर में रात 10 बजे, बच्ची अपने घर से बाहर निकली है, घर गई थी, खेल रही थी बाहर, घर गई, घर से बाहर निकली और जैसे ही बाहर निकली इस बदबख्त आदमी ने इसको पकड़ लिया। इसको पकड़ने के बाद इसको रक्शे में लेकर वो बच्ची को ये घूमता रहा और फिर उसके बाद इसको दरिंदगी का निशाना बनाया। दोबारा उसको रक्शे में लेकर घूमता रहा कि बच्ची जो है उसने बेहोशी की हालत में थी, वो होश में आई और उसके बाद उसने रिक्शे से छलांग मारी है। वापस उसको रिक्शे में उठाया है और फिर उसके बाद दोबारा इसके साथ ज्यादती की है और उसको गला दबाकर, सांस रोक कर, जिसकी वजह से इसके जब मुंह दबाया है, इसके जहन में, दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से इस बच्ची की डेथ हो गई। और जब अपने माँ बाप को वो मुर्दा हालत में कचरे के ढेर पर से मिली है तो उस मासूम बच्ची की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। इस शख्स को जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके जब इस शख्स को गिरफ्तार किया है तो इस शख्स ने एतराफ भी कर लिया है। उसने बताया है कि हाँ, उसने माहम के साथ ये सारा वाकया किया था। जो उसका मजलूम बाप है वो रो रहा है, वो दुहाइयां दे रहा है कि कम से कम ये बदबख्त आदमी इस बात का ही एहसास कर लेता कि मेरी बेटी माहम इस शख्स को चचा कहती थी। क्यों कहती थी चचा? मेरा सबसे बड़ा सवाल ही ये है कि किसी भी जो बराबर में गली मोहल्लों में रहने वाले लोग, आसपास के लोग होते हैं, बेशक कि हमारे दीन इस्लाम में पड़ोसियों के बहुत ज्यादा हुकूक हैं, बेशक जो अब सबसे पहले जब घर में कोई कयामत आ जाती है, घर में किसी का इंतकाल हो जाता है, कोई मजबूरी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो सबसे पहले जो आने वाले होते हैं वो पड़ोसी होते हैं। लेकिन अब वो हालात नहीं है। अब हर इंसान ने अपनी औलाद का खुद अपनी औलाद की हिफाजत करनी है, खुद अपने औलाद की परवाह करनी है, खुद अपने बच्चे की हिफाजत करनी है या अपनी बच्ची की हिफाजत करनी है। कैसे कोई आपके बच्चा किसी को चचा कह रहा है, किसी को मामू कह रहा है? शायद आपके बच्चे के अंदर और आपके अंदर इंसानियत मौजूद है, लेकिन सामने वाला जिसको वो चचा या मामू या भाई या कोई भी रिश्ता, मुंह बोला रिश्ता उसके साथ बनाने की कोशिश कर रहा है, वो इंसान नहीं है, वो दरिंदा है। इसी दरिंदगी की मिसाल इस बदबख्त बेगैरत आदमी ने कायम की है। उसकी अपनी 1.5 साल की बेटी, लेकिन फिर भी हविस का पुजारी कि उस मासूम सी बच्ची को उठाकर लेकर गया, उसके साथ ज्यादती की, जिना किया, उसकी जान ले ली, उसको कचरे के ढेर में एक कारपेट के अंदर रैप करके उसने कचरे के ढेर पर फेंक दिया। वालिदैन का बहुत बुरा हाल है। वो मुतालबा कर रहे हैं कि सरेआम सजा दें, फांसी दें। और आप देखिए कि जो कुछ पिछले दिनों अफगानिस्तान में हुआ है, बच्चों को 2 आदमी जो है वो छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे, ज्यादती करने की कोशिश कर रहे थे बच्चों के साथ, और वहां पर उसी वक्त ही फैसला सुनाया गया। उन दोनों आदमियों को लटकाया गया है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में 2 मुख्तलिफ तबकात हैं, एक इस चीज की हिमायत कर रहे हैं, दूसरे इस चीज की मुखालिफत कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब ने इसकी मुखालिफत की है। उन्होंने ये कहा है कि जी जब ये कौन सा इंसाफ है कि अभी इसके ऊपर जरा नहीं हुई, इसके ऊपर बात नहीं हुई, अदालत में इसके ऊपर सबूत नहीं लाए गए और बंदों को लटका दिया गया। मैं ये नहीं कहती कि यहां पर भी लटका दिया जाए, लेकिन कम से कम लटकाएं तो सही। ऐसे लोगों को लटकाएं, ऐसे लोगों को मिसाल बनाएं। इसी वजह से रोजाना की बुनियाद पर केस बढ़ रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर मैं ऐसे वाकयात देखती हूँ, लोग मुझे अप्रोच करते हैं, मुझे कहते हैं कि आप इनके ऊपर बात करें, इन केसेस के ऊपर बात करें। रोजाना की बुनियाद पर हाफिजाबाद से भी मेरे पास स्टोरी आई है। पिछले 3-4 दिन से वहां पर मुझे फैमिलीज मुसलसल राब्ता कर रही हैं। हाफिजाबाद में हुआ क्या है, एक छोटी सी मासूम सी बच्ची, 5 साल की बच्ची, मस्जिद के अंदर बदबख्त आदमी ने मस्जिद के अंदर उसको ज्यादती का निशाना बनाया, मस्जिद के अंदर उसके साथ दरिंदगी की और उसके बाद उसको जिंदा हालत में ही जमीन बोस कर दिया। मस्जिद की मेहराब के नीचे उस मासूम सी बच्ची को दफना दिया। पुलिस ढूंढती रही, फैमिली ढूंढती रही। 3 दिन के बाद जब मस्जिद की मेहराब के नीचे से
जमीन खोद कर जब उस बच्ची को निकाला गया तो पता चला कि वो मर चुकी है, लेकिन जिस वक्त उस बच्ची को दफनाया गया था उस वक्त वो मासूम बच्ची जिंदा थी। उसको दरिंदगी का निशाना बनाकर जिंदा दरगूर कर दिया गया, जिंदा मिट्टी में दबा दिया गया। सेफ सिटी हम कहते हैं इस्लामाबाद को, वफाकी दारुल हुकूमत है हमारा इस्लामाबाद। वहां पर भी रोजाना की बुनियाद पर वाकयात आना शुरू हो गए, रोजाना की बुनियाद पर। नूर मुकद्दम का केस इस्लामाबाद का है, उस्मान मिर्जा वाला केस इस्लामाबाद का है। रोजाना की बुनियाद पर कभी लड़कियां वहां से गायब हो रही हैं, कभी कोई कत्ल की हुई लाश मिल रही है। आज फिर 25 साल की एक लड़की की लाश मिली है, इस्लामाबाद से लाश मिली है। सेफ सिटी है, जगह जगह कैमरास लगे हुए हैं। इस्लामाबाद पुलिस की अपनी जुरिडिक्शंस हैं, वो हर वक्त गश्त पर होती हैं, वो मामला देखती हैं, लेकिन फिर भी समझ नहीं आता कि ऐसे शहर में कि जिसको सेफ सिटी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान की पहचान है, जो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, अगर वहां पर औरतें, बेटियां, बच्चियां महफूज नहीं है तो फिर बाकी शहरों का तो अल्लाह ही हाफिज है। इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक है, सिर्फ और सिर्फ एक, कि सजाएं दी जाएं, लटकाया जाए ऐसे मुजरिमों को। लेकिन हमारे ऊपर तो मुख्तलिफ तरीके की पाबंदियां हैं। हम तो क्योंकि हमें एड्स के मसाइल हैं, इंटरनेशनली हम पर पाबंदियां लग जाएंगी अगर हम इंटरनेशनल उसके खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे दीन में तो लटकाने की है इजाजत। हमें तो दीन इस्लाम ने हुक्म दिया है, संसार की भी हमारे पास परमिशन है, हमें लटकाने की भी, सजाए मौत की भी हमारे पास इजाजत है। लेकिन ये जो ब्रिटिश लोग हैं, जो अमेरिकन हैं, इनके अंदर ह्यूमैनिटी जाग जाती है, इनके अंदर इंसानियत का कीड़ा दौड़ने लगता है, इनको इंसानियत का कीड़ा काटने लगता है। मसाइल हमारे मुल्क के हैं लेकिन हम नहीं कर सकते कुछ। क्यों जी? क्योंकि हमारे ऊपर तो इंटरनेशनली पाबंदियां लग जाएंगी अगर हम ये करेंगे तो। इमरान दरिंदे को सजाए मौत दी थी, मैं खुद कोट लखपत जेल में थी उस वक्त, जिस वक्त इमरान को फांसी दी गई थी। उस वक्त मैं चाहती थी कि जो कुछ मैं वहां से कवर कर रही हूँ, जो कुछ मैं नाज़रीन को बता रही हूँ कि इसके साथ ये सब कुछ हुआ है, ज़ैनब के वालिद ने उसको जाकर देखा है, उसने बाहर आके स्टेटमेंट दिया है, मैं चाहती थी कि वो सारी चीजें नशर की जाए, टेलीकास्ट की जाए, बताया जाए, लोगों को डर खौफ पैदा किया जाए कि वो बदबख्त आदमी, वो दरिंदा इमरान जिसने ज़ैनब को, मासूम बच्ची को, उसके वालिदैन उम्रे पर थे, उस मासूम बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया, ज्यादती का निशाना बनाने के बाद उसकी जान ले ली, जान लेने के बाद उसको कचरे के ढेर पर फेंक दिया। जब वो पकड़ा गया तो उसकी इसी तकलीफ के साथ जान निकाली गई है जो उसने उस मासूम बच्ची को दी थी, उसी तरह से उसको मारा गया है। मैं चाहती थी ये कि ये टेलीकास्ट किया जाए, लेकिन नहीं हो सका। आज भी पाकिस्तान की आवाम का यही मुतालबा है कि लटकाएं ऐसे बेगैरतों को, लटकाएं ऐसे खंजीरों को, लटकाएं ऐसे दरिंदों को। लटकाने पर ही, सजाएं मौत देने पर ही, सख्त सजाएं देने पर ही ऐसे वाकयात रुकेंगे। वरना आज मैं बैठकर माहम की बात कर रही हूं, पहले मैं बैठकर नूर अफशा की बात करती रही हूं, पहले मैं बैठकर औज नूर की बात करती रही हूं, पहले मैं बैठकर नूर फातिमा की बात करती रही हूं, पहले मैं बैठकर ज़ैनब के लिए बात करती रही हूं। इसी तरह से शायद मुसलसल हम बात ही करते रहेंगे और रोजाना की बुनियाद पर ऐसे केसेस और मजीद सामने आते रहेंगे, क्योंकि ऐसे बदबख्त दरिंदे, उनको नजर आ रहा है कि इस मुल्क में तो इंसाफ के लिए कुछ होगा ही नहीं, हमारे साथ तो कुछ होगा ही नहीं, धड़ल्ले से हम जो चाहें कर सकते हैं। ये वाकयात बढ़ रहे हैं, इनको रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ रियासती इदारों को, अदालतों को, हुकूमतों को जागना पड़ेगा। सख्त पॉलिसियां, एक दूसरे को चोर, लुटेरे, करप्टज़दा, धांधलीज़दा, इलेक्शन के जरिए नहीं, सिलेक्शन के जरिए आए, इन चीजों को छोड़ें और ये देखें इस वक्त अवाम के साथ क्या हो रहा है, मुल्क के मुस्तकबिल के साथ, मासूम बच्चियों के साथ, मासूम बच्चों के साथ क्या हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे ज्यादतियों के निशाना बन रहे हैं। जो मैंने आगाज में बात शुरू की थी इदारों की, रियासती इदारों की, अदालतों की, हुकूमतों की, तो ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं ताकि इन वाकयात का सद्देबाब हो सके, ताकि ये वाकयात रुक सकें। लेकिन वालिदैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है कि जब हम देख रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि शायद अल्लाह माफ करे कहते हुए मुझे तकलीफ होती है, लेकिन ऐसे वाकयात भी सामने आते हैं कि इंसान अपने सगे बाप पे भरोसा ना कर सके, तो फिर ऐसे हालात और ऐसे वाकयात में मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार, आस पड़ोस के लोग, वो बच्चों के साथ इतना क्लोज हो जाते हैं, बच्चे उनको चचा, मामा, ताया, नाना, बाबा कह रहे हैं, और फिर उसके बाद जब बच्चों के साथ ऐसे वाकयात हो जाते हैं तो वालिदैन सर पकड़ के बैठे हुए होते हैं कि मेरी बेटी तो उसको चचा कहती थी, मेरी बेटी तो उसे मामू कहती थी, और उस दरिंदे ने क्या किया, आपकी बच्ची मासूम थी। लेकिन आप जो वालिदैन हैं वो बाशऊर हैं। खुदारा अपनी औलादों को खुद जितनी हिफाजत कर सकते हैं उनकी हिफाजत करें, उनकी तरबियत करें। बच्चों को ये सिखाएं कि आपने किसी की गोद में नहीं बैठना है,
बच्चों को ये सिखाएं कि अगर कोई बच्चों को ऐसा लगता है कि ये शेडी गुफ्तगू हो रही है, ये कोई बंदा ढंग की बात नहीं कर रहा, या उनको हाथ लगा रहा है, प्राइवेट पार्ट्स को टच करने की कोशिश कर रहा है, उनके गाल पर प्यार करने की कोशिश कर रहा है, या उनके साथ कुछ इस तरह की हरकत करने की कोशिश कर रहा है कि जो दूसरे लोगों को नहीं बताई जा सकती, तो वो बातें फौरन अपने वालिदैन को बताएंगे। अपनी औलादों की तरबियत करें, अपने बच्चों की तरबियत करें। शीरी मजारी साहिबा हो गई, दीगर लोग हो गए, उन तमाम से तो एक ही रिक्वेस्ट है कि फिलहाल सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का कौमी मसला है, ये कौमी मसला बन चुका है। मजीद हम अपनी बच्चियां इस तरह से कचरे के ढेर के ऊपर से नहीं उठाना चाहते, मजीद हम अपने बच्चों की कटे पिटी लाशें नहीं उठाना चाहते, मजीद वालिदैन जो है नहीं रोना चाहते। खुदा के लिए ये कौमी मसला बन चुका है। हमारी बच्चियों की, बच्चों की, औरतों की, बेटियों की, माओं की हिफाजत के लिए सद्देवाब करें। ऐसे दरिंदे, माहम वाले केस का दरिंदा पकड़ा गया है, इसको कैफर किरदार तक पहुंचाएं। उस्मान मिर्जा पकड़ा गया है, उसकी लिए प्रोसिक्यूशन इतनी सख्त करें, उसको इतनी सख्त सजाएं दें कि वो जिंदा मिसाल बने लोगों के लिए। जाहिर जाफर को टेस्ट केस बनाकर मिसाली केस बनाए, इसको सजा दें, ऐसे लोगों को सजा दें ताकि इन वाकयात का सद्देबाब हो सके। अगर आप लोगों को मेरी बात समझ आई है तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मेरी बात को आगे शेयर करें, इस मैसेज को आगे शेयर करें। वालिदैन से भी गुजारिश है कि अपने बच्चों की इस तरह से तरबियत करें, और हुकूमतों से गुजारिश है कि प्लीज इन वाकयात की रोकथाम के लिए सद्देबाब करें। और सद्देबाब सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐसे तमाम दरिंदों को, ऐसे तमाम खंजीरों को लटकाया जाए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।